वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो क्लास 4 की बुक है मैथमेटिक्स की, उसका सोल्यूशन। तो उसका आज फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 8 है, हम उसको करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको एक्सरसाइज 1 2 3 सारी प्रोवाइड करा दूंगा, और आज जो करा रहा हूँ इस वीडियो में वो एक्सरसाइज 8 करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी स्टूडेंट्स के लिए टफ होती है। इसमें आपसे पूछ रहा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, आपसे कह रहा है कि नियरेस्ट टेंस बताना है इन सारे नंबर्स का। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें फाइंड करना है और कौन सा मेथड हमें यूज करना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मेट बनाकर तैयार रखा है, आपको केवल देखना है। ठीक है, देखकर अच्छे से अपने माइंड में डाल देना है और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है आज इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आपसे टेंस पूछ सकता है नियरेस्ट, हंड्रेड्स पूछ लेगा और थाउजेंड्स पूछ लेगा। सो फर्स्ट है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट, कहां पर? टेंस पर करना है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बेटा नंबर है 57। सो इस 57 में नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है। सो व्हाट इज द टेंस प्लेस इन दिस नंबर? Ones place is 7 and tens place is 5. So first of all you will underline the tens digit. So tens digit is 5. So अब क्या करना है, ये आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इस नंबर लाइन में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको लिखने हैं। सो वो किस तरीके से लिखने हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू टेंस प्लेस इज 5। सो आप लिखेंगे फर्स्ट 5 और 5 के आगे कितनी डिजिट है? 1। सो 1 डिजिट के लिए हम क्या लगाएंगे? 0। सो इट विल मेक 50 एंड 50 से हमें टेंस नेक्स्ट आगे बढ़ना है, कहाँ तक जाएंगे? 60 पर। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। हमने क्या किया, पहले नियरेस्ट टेंस फाइंड करना था। तो टेंस प्लेस देखिए हमने 5 और 5 के आगे क्या है? 1 नंबर। तो 1 नंबर है, इसको हमें हमेशा चाहे यहाँ 7 हो 2 हो कोई भी नंबर हो उसको हमें 0 लेना है। सो 5 के आगे क्या आ जाएगा? एक 0, ये 2 डिजिट में हो जाएगा। सो 50 के आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है टेंस में? 60। तो 60 आ गया। और 50 और 60 के मिड में जो नंबर होता है वो कितना होता है? देखिए नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं, टेंस मीन 10 और 10 का हाफ होता है 5। तो ये जो यहाँ पर आएगा, यहाँ 5 का डिफरेंस ले लेंगे, 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस पूरी नंबर लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया आपका 60। तो ये जो होगा ये होगा 51 52 53 54 55 56 57 58 एंड 59 और लास्ट में 60। तो आपको क्या करना था? 57 को लेना है। सो 57 इस नंबर लाइन पर कहाँ पर लाई कर रहा है बताएंगे आप? सो 57 लाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आपका मिड कहाँ था? मिड ये था। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये 57 60 के नियर है या फिर 50 के नियर है? ये नियर जो पड़ेगा 60 का पड़ेगा। तो हम देखिए आंसर में कैसे लिखेंगे, जो हमें गिवन था 57। सो 57 इज नियरेस्ट टू 60। ये जो 57 है ये 60 के नियर है। सो 57 इज राउंडेड ऑफ टू 60। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के ए का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 93 को करना है। तो 93 में हम क्या देखेंगे, हमें देखना है व्हाट इज द टेंस प्लेस। सो टेंस प्लेस इज 9। सो 9 को अब क्या करना है, इस नंबर लाइन पर आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे लगाना है। तो 9 आ रहा है और यहाँ नेक्स्ट नंबर 1 आ रहा है, तो 1 के लिए हम 0 का यूज करेंगे। सो हो जाएगा 90 और 90 से आगे चलेंगे हम 100 पर। ठीक है, अब 90 और 100 के मिड में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? वो वैल्यू आएगी 95 की। अब आपको इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप आपको अंडरलाइन करना है। सेकंड स्टेप आपको यहाँ पर इस नंबर लाइन में स्टार्टिंग एंड और मिड पॉइंट नोट करने हैं। और थर्ड स्टेप रहेगा इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा डिवाइड हो गया 10 पार्ट में। सो यहाँ 9 के बाद आएगा 91 92 93 94 95 96 97 98 एंड 99। तो अब आपको हमें करना था 93 को राउंड ऑफ।
तो 93 कहाँ पर लाई कर रहा है, 93 जो लाई कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पर इस प्लेस पर। सो 93 किसके नियर है, 90 के या 100 के, हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देखना होता है। सो 93 इज नियरेस्ट टू 90, तो आप लिख देंगे 93 इज नियरेस्ट टू 90। सो 93 इज राउंडेड ऑफ टू 90, ठीक है। सो 93 जो होगा वो 90 को राउंड ऑफ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सी 291। सो स्टेप 1 लेके चलेंगे। सो स्टेप 1 क्या था, आपको टेंस प्लेस पर अंडरलाइन करना है। सो टेंस प्लेस क्या है, ये है वंस, टेंस और 100। तो टेंस प्लेस है 9, तो 9 को हमें अंडरलाइन किया, ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स नोट करने हैं और साथ में आपको मिड पॉइंट भी लेना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 3 डिजिट में नंबर है, तो आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन किया है आपने टेंस प्लेस पर, उसके साथ जो आपका नंबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको भी आपको नोट करना है। 2 9 कर लेंगे, और यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है इसके आगे, तो इसको लेंगे हम 0 इक्वल। तो 290 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 300 तक जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बीच में कौन सा आएगा, 295। इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 290 है, तो आएगा 291 और 292 293, ऐसे ही आगे चलती रहेगी। बट हमें कहाँ लेना है, 291। तो 291 तो मुझे यहाँ स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, ये 291, और ये किसके नियर है, 290 के। तो आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर 291 इज नियरेस्ट टू 290। सो 291 इज राउंडेड ऑफ टू 290, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से जरूर देखें। नेक्स्ट है 375। तो 375 में भी हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 3 डिजिट में नंबर है, हमें टेंस प्लेस को राउंड करना था, तो टेंस प्लेस ले लेंगे 7, और 7 से लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ रहा है, तो 3 को भी लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका 370, और 370 से कहाँ तक जाएंगे, 380 पर, और मिड में जो आएगा, मिड में आएगा 375। इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। सो 2 स्टेप्स कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप आपको इनको नंबर्स देना है। सो 275 तक जाना है। सो 275 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 275 को राउंड कर दिया जाएगा। आंसर लिखते हुए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 275 आ रहा है, ये मिड में आ रहा है, ठीक है, 370 और 380 के मिड में। अब अगर कोई भी, अगर हाफ से यानी मिड से अगर राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू होती थी तो वो किसके राउंड ऑफ में जाती थी, 380 के, और लेफ्ट साइड में अगर होती थी तो वो किसके में जाती थी, इसके 370 के। बट इन दिस केस इफ यू हैव गिवन द मिड पॉइंट, सो आप जो जाएंगे यहाँ पर, आप जाएंगे राउंड ऑफ में 380, ठीक है। अब इफ यू हैव एनी वैल्यू मिड ऑफ दिस लाइन, सो यू विल गो थ्रू दिस नंबर 380। सो लिख देंगे आप 375 is rounded, sorry 345 is rounded off to 380, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 588। सो 588 को आप कैसे करेंगे, आप लेंगे टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस इज 8, तो 8 से पहले आ रहा है 5, सो 5 को भी लेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा 580 बन जाएगा, और ये जो बनेगा 590 बनेगा, ठीक है। सो मिड में जो आएगा ये आएगा 585। सो 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा यहाँ पर देखिए, आप सभी को नंबर करने की जरूरत भी नहीं है, हमें जाना है कहाँ, 8 पर। तो 8 आपको देखना है इस पूरी लाइन में कहाँ आएगा, 5 के बाद 6 7 8,
तो ये जो वैल्यू होगी 588 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये आएगा 586, 587, 588 और 589। तो हमें यहाँ पर मिल गया हमारा 588। तो किसके नियरेस्ट है? 590 के। तो लिखेंगे 588 इज नियरेस्ट टू 590। So 588 is rounded off to 590। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम एफ क्वेश्चन को। तो एफ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। 777 इज 774 आपको गिवन है। सो टेंस प्लेस इज 7। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा 770 एंड आप जाएंगे 780 तक, और मिड में जो वैल्यू आएगी 775। तो 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें जाना है 4 पे, तो 4 कहाँ पर होगा? 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, तो 774 आ जाएगा। सो 774 में यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि किसके क्लोजर है, किसके नियरेस्ट है? 770 के। मिड से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो किसके क्लोजर है? 770 के। तो आप लिख देंगे 774 इज नियरेस्ट टू 770। सो 774 इज राउंडेड ऑफ टू 770। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 819, इसको कैसे करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर टेंस प्लेस क्या है? 1। तो इसके पहले वाली सारी वैल्यूज को हम लिख देते हैं 8 1 और नेक्स्ट 9 की प्लेस पर 0। सो 810 से कहाँ तक जाएंगे? 820 तक, एंड मिड में वैल्यू रख लेते हैं 815। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं 10 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हमें क्या लेना है? 9। सो 9 कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा 819। ये चल रहा है 15, ये आएगा 816 817 818 और 819। सो 819 हमारा कहाँ लाई कर रहा है? इस प्लेस पर कर रहा है, और ये किसके नियर है? 820 के। सो आंसर में आपको केवल 2 ही लाइंस लिखनी है, सारी सेम है। इसको भी एज इट इज नोट करेंगे। 819 इज नियरेस्ट टू 820। सो 819 इज राउंडेड ऑफ टू 820। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चल रहा है टेंस में, नियरेस्ट टेंस फाइंड करने में। नेक्स्ट देखिए 983। अब 983 को हम कैसे कर सकते हैं? टेंस प्लेस है 8, तो 8 से पहले सारा लिख देंगे हम यहाँ पर 9 8 और 0 से लेके जाएंगे हम कहाँ तक? 990, और आपका मिड में आएगा 985। 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कहाँ जाना है? 3 पर। तो 1 2 3। तो ये जो आ रहा है 983, वो यहाँ पर लाई करेगा इस नंबर लाइन पर। सो इस नंबर लाइन में ये किसके क्लोजर है? 980 के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर में 983 इज नियरेस्ट टू 980। सो 983 इज राउंडेड ऑफ टू 980। नेक्स्ट इज 4 डिजिट नंबर। सो इस नंबर में आप क्या करेंगे? 4 डिजिट गिवन है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पर टेंस प्लेस देखिए, टेंस प्लेस इज 3। सो 3 से पहले की सारी वैल्यूज को हम क्या लिखेंगे? एज इट इज नोट करेंगे। सो लिख देते हैं, फर्स्ट आएगा 173 और 3 की जगह पर 0। सो 1730 और यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे? 1740 तक, और मिड में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1735। 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेना है हमें 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 1733 यहाँ पर लाई करेगा। जब यहाँ पर लाई करेगा तो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा?
1733 is nearest to 1730. So 1733 is rounded off to 1730. ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इज जे, इसमें 5 डिजिट गिवन है। सो 5 डिजिट गिवन से हम देंगे टेंथ प्लेसेस 7 और 7 से पहले की जितनी प्लेसेस हैं सभी को एज इट इज नोट करना है। सो 3, 5, 8, 7 और 6 के प्लेस पर 0, तो 70। नेक्स्ट आएगा 80, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 5, 8, 80 तक, और मिड वैल्यू आएगी 3, 5, 8, 75। 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ देखेंगे 6 आ रहा है, सो 6 कहाँ पर आएगा, 6 लाई करेगा यहाँ, 3, 5, 8, 76। तो यहाँ पर आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, इसमें जो वैल्यू आ रही है लाई कर रही है नंबर लाइन में, वो जो है मिड पॉइंट से राइट हैंड साइड में, और जब राइट हैंड साइड में होती है तो हम क्या करते हैं, इसके नियरेस्ट जाता है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ भी हम आंसर में लिख देंगे 3, 5, 8, 7, 6 इज नियरेस्ट टू 3, 5, 8, 8, 0। So 3, 5, 8, 7, 6 is rounded to 3, 5, 8, 8, 0। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैसे करना है ये देख लेते हैं। देखिए, आपने नियरेस्ट 10 निकाला था, इसमें आपको निकालना है नियरेस्ट 100। ठीक है, तो नियरेस्ट 100 के लिए आपको क्या करना है, 446 गिवन है, आपको स्टेप सेम वही फॉलो करने हैं जो हमने नियरेस्ट 10 में किए हैं। सो यहाँ पर आपको देखना है हंड्रेड्स दे रखा है, तो हंड्रेड्स प्लेस क्या है यहाँ पर, देखिए वंस, टेंस, 100 प्लेस इस 4। तो इस 4 को अंडरलाइन करेंगे, और अंडरलाइन करने के बाद आप 4 को क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, और नोट करने के बाद 4 के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो आप क्या करेंगे 2 जीरोस लगाएंगे, ये बन गया 400। सो 400 से नेक्स्ट आप कहाँ तक जाएंगे, 100 पर, 500 पर। अब मिड में जो वैल्यू रखेंगे आप रखेंगे 450 हाफ वैल्यू। इसको अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ हमें जाना है, कहाँ तक जाना है, देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अंडरलाइन है उसके बाद 2 नंबर्स 2 डिजिट्स हैं, और जो टेंस में था वहाँ 1 डिजिट थी, तो हम डायरेक्टली 1 ले रहे थे। बट यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज को लेनी है, और लेना कैसे ये देख लीजिए, यहाँ 4 तक जा रहे हैं, 4 तक, तो 4 देखिए 1, 2, 3, 4, यानी 440 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 440 और 450 इन दोनों के बीच में आएगा 446। 6 को और लेना है, तो इसको डिवाइड करना होगा 10 पार्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका आ रहा है 6, तो 6 कहाँ लाई करेगा, 5 के आगे यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ आएगी 446। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज। तो ये आ गया 446। अब ये 446 क्या 400 के नज़दीक है या फिर 500 के, तो यहाँ से यह 400 के नज़दीक, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 446 इज नियरेस्ट टू 400। सो 446 इज राउंडेड ऑफ टू 400। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 719। 719 में यहाँ हंड्रेड्स निकालना है, तो 100 प्लेस क्या है 7, तो हम यहाँ पर 700 से जाएंगे कहाँ तक, 800 तक, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, तो 700 हो जाएगा 700। और मिड वैल्यू आपको पता है क्या होती है 750। 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखिए इस अंडरलाइन के बाद 1 क्या है 1, यानी कि 701, यानी 710, और यहाँ आएगा 720। अब देखिए ये जो वैल्यू है 719, 719 जो है वो 710 और 720 के बीच में है, तो जब बीच में होगी तो ये
19 आ रहा है, ये 20 है, तो 20 के ही नजदीक होगी यहाँ पर कहीं पर, तो यहाँ आ जाएगा 719। अब देखिए 719 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, तो ये किसके नियरेस्ट जा रहा है, 719 इज नियरेस्ट टू 700, so 719 is rounded off to 700. The question complete. Next is 983. So 100 place is 9. So आपको क्या करना है, 900 से लेकर 1000 तक जाना है, और मिड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 950। 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा फास्टली चलते हैं क्योंकि ये सब आपको बहुत देर हो गई मुझे समझाते हुए, और आपको समझ में भी आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। सो आप किस पे जाना है, 8 पर जाना है, तो 5 के बाद 6 7 8, ये आएगा आपके पास 5 से 9 5 8, और ये आएगा 9 5 9, ठीक है। सो यहाँ पर अब सर ये गलत हो गया, 80 आएगा, 980 नीचे लिख देता हूँ, 980 एंड 919, ठीक है। सो यहाँ पर 83 लेना है, ठीक है। सो 83 जो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और 83 जो होगा वो 80 के ही ज्यादा नजदीक होगा, यानी इस जगह पर होगा, तो ये आ जाएगा 983। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो आ रही है वैल्यू, ये किस में आ रही है, किसके नियरेस्ट आ रही है, 1000 के, तो लिखेंगे 983 इज नियरेस्ट टू 1000। So 983 is rounded off to 1000, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1185, तो 100 प्लेस देखने क्या है, 1, तो 1 से पहले क्या आ रहा है, 1, तो इसको भी हमें साथ में लेना होगा। सो 11 और 2 नंबर आ रहे हैं तो 0 0, यानी 1100 से लेकर 1200 तक जाएंगे, और मिड में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1150। 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो यहाँ जाना है 8 पर, सो 8 कहाँ होगा, देखिए यहाँ आ गया 1160 1170 1180 और 1190, और यहाँ आ जाएगा 1200। सो 85 कहाँ लाई करेगा, 85 80 और 90 के बीच में करेगा यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ 1185। अब ये 1185 जो होगा ये किसके क्लोजर है, नियरेस्ट किसके है, ये नियरेस्ट होगा 1200 के, सो लिख देंगे 1185 इज नियरेस्ट टू 1200। सो 1185 इज राउंडेड ऑफ टू 1200, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन ई को। तो ई में क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए ई में आपको गिवन है 1736, तो नियरेस्ट 100 निकालना है। सो नियरेस्ट 100 के लिए 100 प्लेस कौन सी होगी, 1s 10s 100 क्या है 7, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू भी लेनी है 17। सो ये हो जाएगा 1700 से लेकर 1800 तक, क्योंकि 100 प्लेस निकालनी है, और मिड पॉइंट आएगा 1750। 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको जाना है 3 और 6 36 पर। सो 36 जो होगा वो 30 और 40 के बीच में आएगा, तो चलते हैं यहाँ 7, यहाँ आएगा आपका 700 1710 और 1720 1730 1740। देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर और नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही लाइन में हौच पौच ज्यादा हो जाता है। अब 36 लेना है, तो 30 के आगे आपको 6 और लेना है, तो मिड ये रहा, इससे हल्का सा आगे होगा। थोड़ा माइंड का यूज करके आपको यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू रखनी है, एग्जैक्ट नहीं रखनी है, अप्रॉक्स वैल्यू। तो यहाँ आएगा आपका 1736। अब आपको केवल यही लिखना था कि ये किसके ज्यादा नियर होगा, तो ये जो होगा यहाँ आ रहा है, इस एरिया के बीच में आएगा, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के अंदर लाई करेगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1736 इज नियरेस्ट टू
1700, so 1736 is rounded off to 1700, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6253, सेम स्टेप्स करने। 100th प्लेस क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 62 और 00, और कहाँ तक जाएंगे 6300, एंड मिड वैल्यू कितनी आएगी 6350। नेक्स्ट 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जाना कहाँ है हमें बेटा 53 पर। सो 53 जो होगा वो 50 और 60 के बीच में होगा। सो 50 तो ये है, आपको 60 वाला लेना है, तो 6 3 और ये आ जाएगा 60। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको 53 लेना है। तो यहाँ आएगा 51 52 53। तो अप्रॉक्स वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर लाई कर रहा है 6253। सो यहाँ पर मैंने 62 लिखना है, ठीक है 62 और यहाँ पर आपको जाएगा 63। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये जो वैल्यू लाई कर रही है ये कहाँ कर रही है, यहाँ पर लाई कर रही है, और 53 मिड पॉइंट से आगे लाई कर रही है। ठीक है, 50 से आगे, मिड पॉइंट से आगे लाई कर रही है। जब आगे लाई करती है कहाँ जाती है 6300 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6253 इज नियरेस्ट टू 6300, so 6253 is rounded off to 6300। ये आपका आंसर कंप्लीट। जी देखिए 8899, सो हंड्रेड्स निकालना है तो हंड्रेड्स प्लेस कौन सी होगी 8, 8 से पहले 88 आ रहा है, सो 8800 से लेकर आपको जाना है 8900, एंड मिड वैल्यू रहेगी आपकी 8850। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जाना है 99 पर, तो 99 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 90, यानी 8 9 90। इन दोनों के मिड में अगर देखें तो 99 आ रहा है, 99 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेट 99। तो ये आपका आ गया 8899। अब बताइए ये किसके क्लोजर है, 8899, ये क्लोजर जा रहा है आपके 8900 के। सो 8899 इज नियरेस्ट टू 8900। So 8899 is rounded off to 8900। This will be your answer। H question 15728, वैल्यू लेनी है हमें हंड्रेड्स की। सो हंड्रेड्स प्लेस है 1s 10s 100, ये वैल्यू आ रही है 7 पर। सो आपको 157 और 00 से लेकर आपको कहाँ जाना है, ये 57 से लेकर आपको जाना है 15800, एंड मिड वैल्यू 15850। डिवाइडिंग इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसके लिए आपको स्केल का यूज करना है, हैंड से नहीं ड्रॉ करनी है लाइन को, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको 28 पर लेके जाना है। सो आपके 20 यहाँ पर आएगा, देखिए 15720 और ये होगा 15730। सो 20 और 30 के बीच में 28 लाई करता है, तो 20 लाइन को अप्रॉक्स यहाँ पर रख देंगे। सो 15728। ठीक, सो यहाँ ये जो है कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ हमने देखा 15728 is nearest to 15700। So 15728 is rounded off to 15700। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा एच वाले क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट है आई। तो आई में देखिए क्या है 88997। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, टेंस प्लेस देखनी है, सॉरी आपको देखनी है हंड्रेड्स प्लेस।
सो वंस टेंस हंड्रेड यहाँ पर आ रही है 9 पर, तो यहाँ से आपकी जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे 18900 से लेकर आपको करना है 189। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 और 0 0 0, ठीक है, 19,000 हो जाएगा, ठीक है, 18,900 से 19,000 और मिड वैल्यू होगी 18950। 10 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नेक्स्ट नंबर क्या है 97। 97 90 और 100 इन दोनों के बीच में होगा, तो ये आएगा 18990, ठीक है। अब 90 के बाद 97 पे जाना है, तो 7 अप्रोक्स इसके इन दोनों के मिड से थोड़ा सा आगे होगा, इस वैल्यू पर होगा, तो यहाँ लिख देंगे 18997। और ये किसके नियरेस्ट जा रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 18997 is nearest to 9,000, सॉरी 19,000 है, ठीक है, यहाँ 1 भी है 19,000। सो 18997 is rounded off to 19000, 19,000 पर ये नियरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज जे क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जे क्वेश्चन में नियरेस्ट 100 निकालना है, सो 100 प्लेस इज 3, तो 3 से पहले की सारी वैल्यूज को हमें एज इट इज नोट करना है 243 और नेक्स्ट 00 से लेकर 24400 तक जाएंगे एंड मिड वैल्यू जो रहेगी 243 एंड 50। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपको जाना है 64, सो 60 यहाँ पर आ रहा है 24360 और ये आएगा 24370, इन दोनों के बीच में आ रहा है 4, तो 4 कहाँ होगा, लगभग अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा, ठीक है, जो क्या है मिड पॉइंट से थोड़ा आगे है, यहाँ रख देते हैं 24364। सो ये कहाँ किसके नियरेस्ट रहेगा आप बता सकते हैं, किसके नियरेस्ट है, 24364 is nearest to 24400, so 24364 is rounded off to 24400, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप न्यू हैं चैनल पर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। इस बार क्या करना है, नियरेस्ट 1000 आपको निकालना है, ठीक है। सो 1000 का भी रूल वही है सेम, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस को ठीक से देखें, अगर आपको नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। इसके बाद आपको किसी और वीडियो की या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा आ जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपकी सारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप घर बैठकर अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, वरना जितना मैं करूँगा मुझे आएगा, जितना आप करेंगे आपको आएगा, डिसाइड आपको करना है, ठीक है। सो देखिए राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स कैसे करना है। थाउजेंड्स की बात हो रही है तो इसमें देखिए व्हाट इज द थाउजेंड्स प्लेस, तो थाउजेंड्स प्लेस क्या होगी, वंस टेंस 100,000, 1000 प्लेस इज 3, सो 3 को लिखेंगे और 3 के आगे कितनी डिजिट है 3, तो 3 0 लगाएंगे 1 2 3, तो ये बन गया आपके पास 1000, ठीक है 3000। तो 3000 से नेक्स्ट कहाँ जाएंगे 4000 पर, क्योंकि आपको थाउजेंड्स फाइंड करना है एंड मिड वैल्यू जो होगी, मिड वैल्यू होगी 3500, क्योंकि 1000 का हाफ 500 होता है, तो 3500 हो जाएगा। 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपको देखिए ध्यान देना है यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने क्या किया 3 आया, 3 के बाद आ रहा है 278, सो 200 की बात कर रहा है, तो 200 कहाँ होगा, 200 होगा देखिए यहाँ पर, ये आ गया 3100, 3200,
एंड 3300। अब ये जो वैल्यू आ रही है 278, सो 278 जो होगा वो 200 और 300 के मिड में होगा, ठीक है, इन दोनों के ही बीच में लाई करेगा। सो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी प्लेस है जहां पर ये नंबर हाइड हो रखा है, ठीक है। सो ये नंबर अगर हाइड हो रहा है तो हम इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और ये किसके क्लोजर है, किसके नियर से, 3000 की, ठीक है। तो सेम वही वर्क करना है अब आपको। अब लिखना है आपको कि 3278 इज नियरेस्ट टू 3000। सो 3278 इज राउंडेड ऑफ टू 3000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो है इजी, सेम वो ये नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 सेम ही रहते हैं सभी। इसमें भी देखिए क्या करना है आपको, गिवन है 69398। सो यहाँ आपकी 1000 प्लेस है 6000, तो 6000 से आप जाएंगे कहाँ पर, 7000 पर। अब इनके बीच में मिड पॉइंट आएगा और वो होगा आपका 6500, क्योंकि अब आपको क्या करना है यहाँ पर 100 का गैप लेकर चलना है। तो इसको डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ हो गया 1 2 3 4, ये रॉन्ग हो गई, इसको हटा देंगे, 5 और 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ जाना है 9, 6 के बाद 9 पर, 938। सो 938 जो होगा, देखिए 900 तो यहाँ आ रहा है 6900 और यहाँ आ रहा है 7000, तो इन दोनों के बीच में कहाँ पर होगा 938। 38 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, अप्रोक्स मान लेंगे, सो आएगा 6938। अब आपको क्या करना है, इसको करना है सर्किल और आपको यहाँ बता देना है कि 6938 इज नियरेस्ट टू 7000। So 6938 is rounded off to 7000। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सी। तो सी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, 7171। सो नियरेस्ट 1000 ले लेते हैं 7। सो 7000 से आपको जाना है 8000, ठीक है। अब 8000 और 7000 के मिड में जो वैल्यू होगी 7500, डिवाइड करते हैं 10 पार्ट में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको लेना है 171। सो 171 जो होगा 100 और 200 के बीच में होगा, तो यहाँ लिखेंगे 700, सॉरी 7100, 7200, 7300, ऐसे 7400 और 7500 हो गया। आपको जाना है 171। सो 100 और 200 के बीच में होगा 171। 7 की बात करें तो 7 का होगा इस मिड से थोड़ा आगे होगा यहाँ पर, तो यहाँ जो लाई करेगा 7171 लाई करेगा। तो हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, यहाँ पर 7171 लाई कर रहा है, तो आप लिख देंगे 7171 इज नियरेस्ट टू 7000 के नियरेस्ट है। सो 7171 इज राउंडेड ऑफ टू 7000, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9569। सो 1000 प्लेस इज 9, सो 9000 से आपको जाना है 10000, ठीक है, और मिड में जो वैल्यू आएगा 9500। पार्ट को डिवाइड करते हैं 10 में, ठीक है, 10 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम देखिए इस बार के आगे क्या नंबर है, 5। सो 5 हमारे पास ये 500, लेकिन लेना है 569। सो 569 जो होगा वो किस किस के बीच में होगा, 500 और 600 के बीच में। तो 69 की बात करें तो 50 से कुछ निकल चुका है, यानी इन दोनों का मिड जो होगा वो 50 होगा, 50 से कुछ निकल चुका है, यानी अप्रॉक्स वैल्यू अगर माने तो इस जगह पर एक्यूरेट हो सकता है।
सो 9569 कहाँ लाई कर रहा है? ये जो लाई कर रहा है ना, ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा राइट साइड में लाई कर रहा है। जब राइट साइड में तो किसके साथ जाएगा? 10,000। ठीक है, तो लिख देंगे आप 9569 इज नियरेस्ट टू 10,000. So 9569 is rounded off to 10,000. ठीक है, it will be your answer. Next is for 8 digits, sorry 5 digits. So what is that thousands place? So ones, tens, hundred, thousand. This is a thousands place. So we start from 10,000 to 11,000 and midpoint is 10,500. So now divide the line into 10 equal parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then after the bar the value is 7. So 7 will lie in this place, 10,700 and near 10,800. So 734 will lie between these two numbers. So next number is 3. So 3 will lie in this place. So 10,734. So यहाँ आप क्या करेंगे? इसको दिखा देंगे कि यहाँ पर आ रहा है और ये किससे क्लोजर है? नियरेस्ट है 11,000 के। तो लिखेंगे 10734 is nearest to 11,000. So 10734 is rounded off to 11,000. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एफ क्वेश्चन 12,670. So 12,000 to 13,000 and mid value 12,500. So divide it into 10 equal parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number is after 12 6. So 6 will lie here, 12,600 and 12,700. So 12,617. So 617 will lie this place. So 12,617. So it is nearest to 13,000. So 12617 is nearest to 13,000. So 12617 is rounded off to 13,000. ठीक है, ये आपका एफ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जी क्वेश्चन। जी में क्या करना है? थाउजेंड्स फाइंड करना है। सो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, प्लेसेस 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को भी काउंट करना है। सो 4, 5 एंड 1000. सो 45,000 टू 46,000 एंड मिड वैल्यू 45,500. सो डिवाइड कर लेते हैं इसको 10 पार्ट्स में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. बेटा इस बार के बाद 8 आ रहा है। सो 8 कहाँ पर आएगा? 5, देखिए 5 मिड पॉइंट, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर जो लाई करेगा ये करेगा 4, 5, 8, 0, 0 और ये वाली वैल्यू आएगी 4, 5, 9, 0, 0। सो 817 जो लाई करेगा, 800 के बाद 17 यहाँ पर काउंट कर लेंगे, ये आएगा। सो ये लिखेंगे 4, 5, 8, 1, 7। ठीक है, और ये किसके नियरेस्ट रहेगा हम बता सकते हैं? 4, 5, 8, 1, 7 is nearest to, किसके नियरेस्ट है? 46,000. So 4, 5, 8, 1, 7 is rounded off to 46,000. ठीक है, आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट एच, देखिए एच में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको थाउजेंड्स प्लेस देखनी है विच इज 73,000 to 74,000 एंड मिड वैल्यू 73,500। ओके, सो नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर है 417। तो 400 कहाँ लाई करेगा, 500 से पहले, यानी 7 3 400, लेकिन लेना है 417, तो 17 क्या आएगा, इस मिड पॉइंट इस नंबर से थोड़ा आगे आएगा, यहाँ पर लिख देंगे 73417। ठीक है, और ये किसके क्लोजर हो जाएगा, केवल हमें क्लोजर ही देखना है कहाँ होगा। सो यहाँ पर 73417 इज नियरेस्ट टू 73,000। So 73417 is rounded off to 73,000. Okay. Next, I question. Once tens 100,000. So 99,000 to 99,000 से हमें कहाँ आगे बढ़ना होगा, आपको बढ़ना होगा 99,000 to 1 लाख। ओके, तो 1 लाख तक जाएंगे और यहाँ पर जो आएगी मिड वैल्यू 99,500, डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नेक्स्ट नंबर क्या है 9, सो 978, 978, सो 900, ठीक है, 999 तो ये जो आपके आएगा 978, यह कहाँ लाई करेगा, 900 के आगे 78, यानी कि यहाँ से यहाँ में आपका मिड ये रहा और इस जगह पर लाई करेगा 99978। तो ये जो लाई कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है 1 लाख के नज़दीक में। सो यहाँ पर आपका जो आएगा आंसर वो क्या आएगा, 99978 is nearest to 1 lakh. So 99978 is rounded off to 1 lakh. ओके, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 32,000। सो 32,000 to 33,000 and mid value 32,500। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपको जाना है 871। सो 800 से लेके 900 के बीच में। सो यहाँ पर 32 एज इट इज रहेगा, देखिए 6 7 8 3 2 800 2 3 2 900 और 870। तो 871 का आएगा, देखिए मिड पॉइंट ये 50 60 70 अप्रॉक्स में यहाँ पर लाई करेगा 32,871। तो ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, ये नियरेस्ट है 33,000 के। 32,871 is nearest to 33,000. So 32,871 is rounded off to 33,000। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। ठीक है, सो जब अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही हम पढ़ाई को करते रहेंगे और पूरी बुक का सोल्यूशन आपको करा दूंगा इजी वे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।